नमस्कार, मैं सौरभ आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी शेयर कर दूं। वो जानकारी क्या है कि श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन कोचिंग की ऐप पर आर्मी अग्निवीर के नए बैच आरंभ है और हमारा जो एप्लीकेशन है वो है एसके क्लासेस। आप अपने फ़ोन में प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठकर आप आर्मी, जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेडमैन, नर्सिंग के कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, जिनकी फीस मात्र 300 रुपये रखी गई है। सबकी फीस समान रखी गई है, ड्यूरेशन भी समान है, सबका ड्यूरेशन 2 महीने का है। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9251664754 पर। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं। आज हम अंतरराष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि WHO का मुख्यालय पूछा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन ए है जेनेवा, बी है न्यूयॉर्क, सी है हवाना और डी है नीदरलैंड। तो इसमें जो आंसर आएगा वो ए है जेनेवा। तो आइए अगर हम WHO की बात करें तो देखिए WHO, तो मेरे प्यारे बच्चों WHO के बारे में सबसे पहले तो हमें इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एक तो हमें इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, दूसरा इसकी स्थापना कब हुई है। तो इसकी जो स्थापना है WHO की वो 7 अप्रैल 1948 को हुई है और 7 अप्रैल को ही क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस से 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा इसका जो मुख्यालय है WHO का, वो मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। और जेनेवा कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो आपका जो आंसर आता है वो ए सही है। यहाँ पर जो न्यूयॉर्क है मेरे प्यारे बच्चों, न्यूयॉर्क में एक तो UNO का मुख्यालय है और एक यूनिसेफ का मुख्यालय है। अगर मैं नीदरलैंड की बात करूं तो नीदरलैंड के द हेग में किसका मुख्यालय है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। और जो हवाना है, ये हवाना क्यूबा की राजधानी है। किसकी राजधानी है हवाना? क्यूबा की। और क्यूबा को ही कहा जाता है विश्व में चीनी का कटोरा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम ओपेक को समझें। ओपेक का जो फुल फॉर्म बनता है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम कंट्री। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई। तो ओपेक है क्या? ये एक ऐसा संगठन है जो पेट्रोलियम निर्यातक है और इसका मुख्यालय आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो है वियना। तो यहाँ पे ए सही होगा। और जो वियना है, यहाँ पे ओपेक का मुख्यालय है और वियना जो है ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया की राजधानी। एक ऑस्ट्रेलिया है जिसकी राजधानी कैनबरा है। और जो ये ओपेक है, इसकी जो स्थापना है मेरे प्यारे बच्चों,
स्थापना हुई थी 1960 में बगदाद में, लेकिन मुख्यालय वियना में है। यहां पे जो रोम है, इस रोम में FAO का मुख्यालय है। किसका है? FAO का, जिसे खाद्य एवं कृषि संगठन कहते हैं। और रोम जो है वो इटली की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, और 3 है यूनिसेफ का मुख्यालय। तो यहाँ पे यूनिसेफ का मुख्यालय पूछा गया है। यूनिसेफ मतलब ये होता है UNICEF। तो यूनिसेफ जो होता है वो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो यहाँ पे चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है। तो यहाँ पे आपके यूनिसेफ का मुख्यालय पूछा गया है, तो आप बता देंगे ये न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क जो है ये अमेरिका में है। और न्यूयॉर्क जिस नदी पर स्थित है वो नदी कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों? वो हडसन नदी है। और जो यहाँ पर पेरिस दिया है, पेरिस, इस पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है? यूनेस्को का। तो यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय पेरिस में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेड क्रॉस नामक संगठन के संस्थापक कौन थे? तो रेड क्रॉस जो नामक संगठन है इसके संस्थापक पूछे गए हैं। तो आपका जो आंसर आएगा वो ए हेनरी डुनेंट, ये आपका आंसर है। और जो रेड क्रॉस है इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। और मैं बात करूं तो देखिए रेड क्रॉस जो है, रेड क्रॉस एक ऐसी संस्था है जिसे 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका। 1917 में, 1944 में और 1963 में। तो यह एक ऐसी संस्था जिसे शांति का 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो ये राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है? गीतांजलि। और रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? और इस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को कहा जाता है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इसका मुख्यालय मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पर है? द हेग में है। और द हेग जो है ये नीदरलैंड में है। तो इसमें आप आंसर देखिए क्या आएगा? सी, द हेग आपका सही होगा। और याद रखिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीशों की संख्या, तो मेरे प्यारे बच्चों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है 15। तो यहाँ पे 15 न्यायाधीश होते हैं। और जो न्यायाधीश होते हैं उनका जो कार्यकाल है
वो होता है 9 वर्ष का। कितने वर्ष का? 9 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 6 है, एशियाई विकास बैंक। अभी जो एशियाई विकास बैंक है इसको कहा जाता है एडीबी। एडीबी का मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो यहाँ पे आपसे इसका मुख्यालय पूछा है, तो मुख्यालय द हेग है, बी काठमांडू है, सी ढाका है और डी मैनिला है। तो आपका जो आंसर आएगा वो डी होगा, मैनिला। और मैनिला जो है ये फिलीपींस की राजधानी है, तो यहाँ पे मैनिला में ही एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। और जो एशियाई विकास बैंक है इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। और जो ये काठमांडू है, काठमांडू नेपाल की राजधानी है और इसी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। ये जो ढाका है, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है और बांग्लादेश की अगर मुद्रा पूछे तो मुद्रा बता देंगे टका, जबकि ढाका तो क्या है? राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व बैंक। और विश्व बैंक का मतलब होता है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी, बी न्यूयॉर्क, सी शंघाई और डी टोक्यो। तो आपका जो आंसर आएगा वो ए सही होगा, वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी यूएसए मतलब अमेरिका की राजधानी है। यहीं पर किसका मुख्यालय है? वर्ल्ड बैंक का। और वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में, वो अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। ये आपसे करंट अफेयर में पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बताइए, तो बताएंगे अजय बंगा। और इसी वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। इसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को कहा जाता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और जो वाशिंगटन है, ये वाशिंगटन पोटोमैक नदी पर स्थित है। शंघाई जो है ये चीन का एक शहर है। टोक्यो जापान की राजधानी है और जापान की जो मुद्रा है वो क्या है? जापान की मुद्रा बन जाएगी येन। क्या है? येन। और इसी जापान में 2026 का एशियाई खेल आयोजित होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, जो ये संयुक्त राष्ट्र है, इस संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है, जिसे सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं और इसको कहते हैं UNSC। तो संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद होती है, इस सुरक्षा परिषद में मेरे प्यारे बच्चों 15 सदस्य हैं। तो सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। इन 15 में 5 होते हैं स्थायी और 10 होते हैं अस्थायी। और जो 5 स्थायी होते हैं उनमें एक USA, दूसरा है रूस, तीसरा है फ्रांस, चौथा है ब्रिटेन और 5वां है चीन। तो ये 5 स्थायी सदस्य होते हैं इन 15 में। और 10 जो अस्थायी होते हैं ये कोई भी हो सकते हैं, लेकिन इन अस्थायी का जो कार्यकाल होता है वो कार्यकाल होता है 2 वर्षों का। तो यहाँ पे जो भी अस्थायी सदस्य बनेगा वो 2 वर्ष के लिए बनता है और कुल होते हैं 15। तो आपसे यही पूछा गया है स्थायी सदस्यों की संख्या। तो स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5।
तो आप बता देंगे आपका आंसर क्या है, ए 5। और पांचों स्थायी सदस्य के नाम पूछे तो आप बता देंगे रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। अगर आपसे यहां ये पूछते सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या, तो सुरक्षा परिषद में कुल कितने हो जाते हैं, फिर 15 होते हैं। अगर पूछते अस्थायी बताइए तो आप बताते 10। और जो यहाँ पे 193 लिखा है, तो 193 जो सदस्य हैं ये किस में है, तो ये संयुक्त राष्ट्र में है। तो संयुक्त राष्ट्र में जो सदस्य संख्या है वो 193 है। और इन्हीं 5 जो स्थायी है इन्हीं के पास होती है क्या, वीटो पावर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके पहले महासचिव पूछे हैं, तो पहले महासचिव आ जाएंगे त्रिगवेली। तो आपका ए सही होगा। और त्रिगवेली नॉर्वे से आते हैं और नॉर्वे को ये कहा जाता है मध्य रात्रि का सूर्य। अगर आपसे ये पूछते वर्तमान महासचिव बताइए, तो मेरे प्यारे बच्चों वर्तमान महासचिव आ जाएंगे एंटोनियो गुटेरस। तो एंटोनियो गुटेरस ये वर्तमान महासचिव है संयुक्त राष्ट्र के, लेकिन पहले थे त्रिगवेली। और जो महासचिव होते हैं इनका जो कार्यकाल है, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर है 10, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो आपसे यहाँ पे सार्क का सदस्य नहीं है वो पूछा गया है। तो सबसे पहले हम किसको समझते हैं, सार्क को। तो SAARC, सार्क। तो सार्क को कैसे समझेंगे, देखिए सबसे पहले हमें इसकी स्थापना पता होना चाहिए कि सार्क की स्थापना कब हुई, 1985 में। तो 1985 में सार्क की स्थापना हुई। दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है और काठमांडू नेपाल की राजधानी है। एक हमें पता होना चाहिए कि इसमें सदस्य कितने हैं। तो हम बताएंगे सार्क में 8 सदस्य हैं। और सार्क की जो फुल फॉर्म बनती है वो बनती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ये तो बन गई है फुल फॉर्म किसकी, सार्क की। और जो 8 सदस्य हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो 8 सदस्य कौन कौन से हैं, देखिए अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान, पांचवा बांग्लादेश, 5 हो गए, 6 श्रीलंका, 7 मालदीव और 1 भारत खुद है, तो हो गई ये 8। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और भारत, तो 8। तो अब यहाँ पूछा गया कौन सा सदस्य सार्क में नहीं है। तो आ जाइए, ए नेपाल, नेपाल है, बी बांग्लादेश, बांग्लादेश भी है, सी चीन। आपको कहीं पर चीन नहीं दिखाई देगा, तो आपका आंसर क्या आ गया, सी चीन इसमें सही आंसर होगा। और जो डी अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान भी इसमें है। तो ये सारा आपको याद करना है सार्क के बारे में। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मतलब होता है आईसीसी। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो मुख्यालय है वो दुबई में है।
तो आपका आंसर सी सही होगा। और दुबई जो है ये यूएई में है। यूएई का मतलब होता है संयुक्त अरब अमीरात, और जो संयुक्त अरब अमीरात है इसकी जो राजधानी है अबू धाबी। और इसी दुबई में मौजूद है बुर्ज खलीफा, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। और जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है इसकी जो स्थापना है वो 1909 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले भारतीय कौन है? तो अभी हमने बात की थी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं और एक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। इन 15 में 14 प्लस 1, तो 14 तो होते हैं अन्य न्यायाधीश और एक होता है इनमें अध्यक्ष। तो यहीं पर यह पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष बनने वाले भारतीय कौन है? तो आप बता देंगे ए, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। तो नागेंद्र सिंह ये इकलौते भारतीय हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष बने थे। और जो यहाँ पे डी है दलबीर भंडारी। दलबीर भंडारी तो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश है। क्वेश्चन नंबर 13 है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो FAO का मुख्यालय आ जाएगा रोम में। तो इसका मुख्यालय रोम में है और रोम इटली की राजधानी है, तो आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एमनेस्टी का लंदन में है। कहाँ मौजूद है? लंदन में। और लंदन इंग्लैंड मतलब यूके में है, तो आपका जो आंसर है वो डी सही होगा। और लंदन जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो वो नदी है थेम्स। और लंदन किसकी राजधानी है? तो ये इंग्लैंड की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आसियान का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो आसियान का मुख्यालय मेरे प्यारे बच्चों ये जकार्ता में है, और जो जकार्ता है वो इंडोनेशिया की राजधानी है। तो आपका जो आंसर है वो ए सही होगा। ठीक है। और जो आसियान है इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। और इस आसियान में कितने सदस्य हैं? तो इस आसियान में 10 सदस्य हैं। लेकिन आपको याद ये करना है कि इन 10 में भारत नहीं है। जिस प्रकार सार्क में 8 है, लेकिन भारत उन 8 में शामिल है। आसियान में 10 है लेकिन भारत इसमें नहीं है, तो भारत आसियान का सदस्य नहीं है। और जो इसमें सी है थाईलैंड, थाईलैंड को कहा जाता है सफेद हाथियों का देश। ये हमारे एसके की बुक है, और ये बुक है अग्निवीर सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ, जो आर्मी क्लर्क, जीडी, टेक्निकल, नर्सिंग, ट्रेडमैन भर्ती परीक्षा के लिए सबसे उपयोगी है। आप इसे खरीद कर अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप पर भी और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्ती से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।